हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है, निबंध लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार से निबंध लिखें कि एक भी नंबर कटे न। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप लोगों का निबंध में एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरे में पूरे नंबर मिलेगा। किस प्रकार से लिखना है, देखिए ये कक्षा 10 में जो निबंध पूछा जाता है 7 नंबर में पूछा जाता है। देखिए एक मॉडल सेट है, ये पेपर कोड है 801 BD 2025 का है, उसमें पूछा गया है। तो देखिए इसमें 10 नंबर क्वेश्चन पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला दिया है इसमें सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा है छात्र और अनुशासन। चौथा है स्वच्छ भारत अभियान। पांचवा है किसी यात्रा का वर्णन। तो इस ये 5 दिया है, इसमें केवल एक पर आपको निबंध लिखना है और एक पर आप निबंध लिखेंगे और उस पर आपको 7 नंबर मिलेगा। 7 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। तो किस प्रकार से आप निबंध लिखें कि पूरे ये 7 में 7 आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाए। तो एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और देखिए किस प्रकार से निबंध लिखें कि आपको ये पूरे 7 नंबर प्राप्त हो जाए। आधा नंबर भी नहीं कटेगा यदि आप लोग ये वीडियो पूरे देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग दूसरा जो दिया है विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर निबंध लिखना सीखेंगे। और ये जो निबंध है जिस पर ये लिख रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक सेट में देखने को आपको मिलेगा ये। और पेपर में 2026 में ये पूछा ही जाएगा। 5 रहेगा, इसी प्रकार से 5 में से एक विज्ञान वरदान या अभिशाप रहेगा ही रहेगा। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। यदि आपको निबंध में कुछ नहीं आता है तो आपको बताएंगे कौन सा ट्रिक लगाना है, आपको किस प्रकार से निबंध लिखें कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। लास्ट में बताएंगे कि है तो किस प्रकार से लिखना है। तब तक कि ये जो बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से निबंध लिखें। देखिए लिखेंगे प्रश्नोत्तर, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 में दिया है तो 10 लिखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप। यहाँ पर ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं निबंध, निबंध। यहाँ पर निबंध ऊपर लिखकर और अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा, रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा लिखने के बाद इसमें पहला जो हेडिंग रहेगा, चाहे जिसका भी निबंध लिखें रूपरेखा लिखना जरूरी है आपको। और इसमें जो पहला हेडिंग रहता है सब निबंध में पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना। तो ये आप लोगों को लिखना है पहला हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग, ये पहला हेडिंग हो गया आपका। अब देखिए किस पर लिख रहे हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहां पर 2 हेडिंग बन गया। देखिए विज्ञान वरदान एक हेडिंग और विज्ञान अभिशाप के रूप में। पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग बनेगा विज्ञान वरदान के रूप में और विज्ञान अभिशाप के रूप में। तो 2 हेडिंग यहां से बनेगा। तो यहां पर 2 नंबर पर लिखेंगे विज्ञान, विज्ञान वरदान, वरदान के रूप में। अब इसमें तीसरा हेडिंग
विज्ञान अभिशाप के रूप में। ये जो हेडिंग है यहीं से बन गया 3 हेडिंग आपका। अभिशाप के रूप में। और देखिए तीसरा हेडिंग हो गया। चौथा हेडिंग आप लोग लगा सकते हैं सही संतुलन की आवश्यकता। और पांचवा हेडिंग सब में ये रहेगा उपसंहार या निष्कर्ष। उपसंहार इस तरह से लिखना है। अब इन्हीं हेडिंग को लगाकर हम इसको विस्तार से लिखेंगे। आपको यदि कुछ नहीं आता है तो हेडिंग लगाइए प्रस्तावना, उसमें विज्ञान के बारे में कुछ लिखिए। विज्ञान वरदान के रूप में किस प्रकार सहयोग कर रहा है उसके बारे में लिखिए। विज्ञान अभिशाप के रूप में किस प्रकार, तो उसके बारे में लिख दीजिए। सही संतुलन की आवश्यकता। पांचवा है उपसंहार, तो विज्ञान के बारे में आप ऐसे हेडिंग लगाकर लिख सकते हैं। तो आपकी यहाँ से 5 हेडिंग बन गए। और निबंध लिखने के लिए ये हेडिंग आपको लगाना जरूरी है, इस प्रकार लिखना जरूरी है। आइए अब देखते हैं प्रस्तावना में विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, सही संतुलन की आवश्यकता, उपसंहार में किस प्रकार से लिखें। देखिए जो हेडिंग लगाए हैं, तो पहला हेडिंग है प्रस्तावना। लिखेंगे इसमें 1-2 बार ये इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका ये विज्ञान वरदान या अभिशाप के रूप में क्लियर हो जाएगा। और ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और 2026 में पूछने का चांस है, तो इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि विज्ञान ने मानव सभ्यता को नई गति, शक्ति और दिशा प्रदान की है। कृषि में नई तकनीकों और उर्वरकों ने उत्पादन बढ़ाया है। वही उद्योगों में मशीनों और स्वचालन ने कार्य को आसान और तेज बनाया है। शिक्षा और संचार में इंटरनेट और ई लर्निंग ने ज्ञान को सभी के लिए सुलभ कर दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा, ऑपरेशन और वैक्सीन ने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई है। परिवहन और अंतरिक्ष अनुसंधान ने दूरी और समय की सीमा को कम किया है। लेकिन विज्ञान का दूसरा पहलू विनाशकारी भी है, क्योंकि इसका दुरुपयोग युद्ध, प्रदूषण और सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस प्रकार से आपको विज्ञान के बारे में प्रस्तावना में लिखना है। अब विज्ञान वरदान के रूप में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे आपको लिखना है। देखिए विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक क्षेत्रों में समृद्ध और सुविधाजनक बनाया है। चिकित्सा क्षेत्र में नई दवाइयां, टीके और आधुनिक सर्जरी ने असंख्य जीवन बचाए हैं। कोरोना जैसी महामारी पर तेजी से विकसित टीकाकरण इसकी बड़ी उपलब्धि है। संचार क्रांति के माध्यम से इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल और कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। रेल, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी और जहाजों जैसे परिवहन साधनों ने दुनिया को छोटा कर दिया है। उद्योग और कृषि में ट्रैक्टर, मशीनें और आधुनिक सिंचाई ने उत्पादन बढ़ाया है। अंतरिक्ष विज्ञान में उपग्रह, चंद्रयान और मंगलयान ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। रेडियो, टीवी, फिल्में और ऑनलाइन शिक्षा ने ज्ञान
और मनोरंजन को व्यापक बनाया है। इस प्रकार से आप विज्ञान के वरदान के रूप में जो है विज्ञान की जो अच्छाइयाँ हैं उसको लिखना है आपको। अब विज्ञान का अभिशाप के रूप में जो विज्ञान ने आविष्कार किया है, जो उनमें नुकसान वाली चीजें हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे विज्ञान ने जहां मानव जीवन को सुविधाएं दी हैं, वहीं इसके दुरुपयोग ने गंभीर संकट भी उत्पन्न किए हैं। परमाणु और हाइड्रोजन बम एक ही पल में लाखों लोगों का जीवन समाप्त कर सकते हैं। फैक्ट्रियां और वाहन वायु, जल और भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता ने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोला जाता है, लाखों लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। साइबर अपराध, हैकिंग और निजता भंग जैसी समस्याएं भी नई चुनौती बन चुकी हैं। तो विज्ञान के अभिशाप में जो विज्ञान की आविष्कार ने नुकसान पहुंचाए हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है, लिखना है। अब इसमें देखिए अगला हेडिंग लगाए थे क्या, सही संतुलन की आवश्यकता। तो एक हेडिंग ये है आपका, सही संतुलन की आवश्यकता। आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विज्ञान का उपयोग केवल मानव कल्याण और सभ्यता की उन्नति के लिए किया जाए। इसका दुरुपयोग युद्ध, प्रदूषण, बेरोजगारी और सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए सरकारों, वैज्ञानिकों और समाज को मिलकर शोध और तकनीकी विकास की दिशा निर्धारित करनी होगी। नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के मापदंडों के साथ विज्ञान का संतुलन प्रयोग ही इसे वरदान बना सकता है। इस प्रकार विज्ञान की शक्तियों का सही उपयोग मानव जीवन को सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील बनाए रखेगा। अब लास्ट हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार। देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, उपसंहार यानी निष्कर्ष। अंततः विज्ञान को भगवान की भांति देखा जा सकता है। इसका प्रयोग यदि सृजन, कल्याण और उन्नति के लिए किया जाए तो यह मानवता के लिए वरदान बन जाता है। वही यदि इसे विनाश, स्वार्थ और हानि के लिए प्रयोग किया जाए तो यह अभिशाप में बदल सकता है। इसलिए विज्ञान का प्रभाव पूरी तरह मनुष्य के सोच, विवेक और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें इसे सदैव नैतिकता, मानवता और संतुलन के साथ अपनाना चाहिए ताकि यह जीवन को सुखमय, सुरक्षित और प्रगतिशील बनाने वाला अटूट साधन बने। इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। देखिए यदि आपको इसमें निबंध में कुछ नहीं आता है तो आपको ये हेडिंग इस प्रकार से लगाना है और प्रस्तावना पहला हेडिंग सब में रहेगा, उपसंहार सब में रहेगा और विज्ञान वरदान, तो विज्ञान वरदान के रूप में यहाँ से आपका एक हेडिंग बनेगा विज्ञान वरदान के रूप में और एक हेडिंग बनेगा विज्ञान अभिशाप के रूप में। तो ये दो हेडिंग हो गया और पहला हेडिंग सब में रहेगा और पांचवा हेडिंग सब में रहेगा। ये दो हेडिंग यहाँ से आपका बन गया और चौथा हेडिंग सही संतुलन की आवश्यकता आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बारे में कुछ प्रस्तावना में विज्ञान के बारे में, विज्ञान के वरदान के रूप में, विज्ञान के अभिशाप के रूप में और उपसंहार, ये आपको थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है। तो आपको इसमें पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, 7 में 7 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पेपर में लिखना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।